तो हेलो एवरीवन, कैसे है दोस्तों। हम हो चुके हैं दोस्तों रेडी। तो सुबह सुबह हमारा 6 बजे हम रेडी हो चुके थे और बच्चे लोग तो अभी कोई उठे नहीं थे। मैं, इसके पापा और मम्मी लोग उठे थे। तो हम फिलहाल रेडी होते हैं दोस्तों, फिर उन लोगों को भी उठाते हैं। ये देखो, ये हम तैयार हो गए हैं और ये लोग बिना तैयार हुए अभी तक सोए हैं। ये दोनों मामा भांजी उठ ही नहीं रहे हैं। हम इनको छोड़ के जाने वाले हैं। ये देखो, ये दोनों सोए हुए हैं, अभी तक उठे नहीं है नीचे वाले, और ऊपर वाला भी नहीं उठा। अब उसको उठाते हैं फिर चलते हैं। तो दोस्तों हम सब लोग हो चुके हैं रेडी। तो बच्चे लोग थोड़ा सा लेट उठे थे, तो हम रेडी होकर के, तो अभी ना फिलहाल 6 ही बजे और बाहर ना अंधेरा अंधेरा है जैसा हो रहा है। हमने सोचा अगर जल्दी निकलेंगे तो जाम हमें कम मिलेगा, क्योंकि हमने चेकआउट कर लिया था होटल का। तो अब हम निकलते हैं आगे की सफ़र की ओर। और बच्चों को नहला धुला करके हम हो चुके थे रेडी आगे के सफ़र में और जाने के लिए। तो आरब ना अभी आधे नींद में था, और बाहर भी दोस्तों ना अंधेरा ही हो रहा था अभी, क्योंकि हमने सोचा हम जितनी जल्दी निकलेंगे और उतनी जल्दी हम अपने डेस्टिनेशन में आगे पहुंचेंगे भी। तो दोस्तों पहले तो हम सोचे थे कि सुबह के हम 4 बजे निकल जाएंगे करके, पर 4 बजे देखा हमने जैसे बाहर तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था। तो अभी भी ना 6 बजे भी ना इतना ज़्यादा अंधेरा ही होने में था। तो हम निकल चुके थे आगे की ओर। तो देखते हैं, क्योंकि अल्मोड़ा वाली रोड में ना दोस्तों जाम भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो हमने सोचा क्या पता सुबह सुबह हमें जाम नहीं मिलेगा, तो हम चल दिए थे। तो दोस्तों अभी बजे हैं सुबह के 6, तो थोड़ा थोड़ा सा उजाला होने लग गया है। और दोस्तों जो हमने सोचा नहीं था, हम फंस चुके हैं फ़िलहाल जाम में। और तो यहाँ लगा है रात से ही जाम। कितने बजे से हट गए बताओ जाम में? यहाँ हम पहुँच गए थे 6:30 बजे। 6:30 बजे से अभी बज चुका है दोस्तों 8। तो अभी तक भी हम हैं जाम में ही। ये जाम, ट्रैफिक जाम ये देखो ट्रैफिक जाम में। तो कम से कम यहाँ मतलब 200-300 गाड़ियाँ लगी हैं। और ये खुलने का कोई विचार नहीं है अभी। कितने किलोमीटर का होगा ये जाम दीपक? होगा ही 2-3 किलोमीटर का। 4 किलोमीटर का जाम लगा है यहाँ, पूरे ट्रक ही ट्रक है। दोस्तों सुबह के 6:30 बजे से हम जैम में फंसे हुए हैं। तो अभी तक भी जैम नहीं खुला हुआ है, बहुत लंबा जाम लगा था। तो अभी अभी हमें ना यहाँ सुबह सुबह आ रही थी नींद, क्योंकि हम सुबह जल्दी उठने का हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हमने सोचा था जल्दी हम 8 बजे तक तो हम अल्मोड़ा पहुँच भी जाएंगे। और यहीं पर थोड़ा सा आगे जा कर के हमें मिली एक दुकान। तो वहाँ पर भी ना कुछ नहीं थे, फ्रूटी व्रूटी कुछ नहीं, साली चिप्स थे। हम लेके आ गए थे बच्चों के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर बाहर में ना बंदर बैठे हुए थे, बहुत सारे थे। यहाँ पर टाइम पास तो कुछ हो नहीं रहा है, ना ही नेट चल रहा है। तो फाइनली दोस्तों हम 4 घंटे के बाद जैम से निकल चुके हैं अल्मोड़ा की ओर रवाना होने के लिए। तो दोस्तों ये है अल्मोड़ा की मार्केट, यानी कि अल्मोड़ा का पूरा बाज़ार। तो छोटे छोटे से कितने लग रहा, पूरा मार्केट है, एक ही चट्टान में बसा हुआ है अल्मोड़ा, ऐसा लग रहा है। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कसार देवी मंदिर पे। तो आज हम जा रहे हैं, सबसे पहले जो हम जा रहे हैं कसार देवी में। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कसार देवी मंदिर के गेट पे। तो दोस्तों हम जा रहे हैं आगे को, और यहाँ ना इतनी ज़्यादा बंदर हैं। और आगे को वो देखो बंदर आते रहे। और वहाँ मंदिर है दोस्तों ऊपर कसार देवी में, थोड़ा सा चलना है। मिला गुंडा, इसकी टोपी अच्छी से पहना देता नीचे को। और देखो ये यहाँ पर ना रास्ते रास्ते में बंदर बैठे हुए हैं सामान को देने के लिए, डर भी नहीं रहे। जय माता दी ऑन द टेम्पल। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके थे मंदिर के गेट पे। तो हमें ना यहाँ पर थोड़ी सी सीढ़ियाँ थी, तो थकान हो गई थी। और फिलहाल मैंने पहनी थी साड़ी, तो उसमें भी चलना मुश्किल हो रहा था। अलग अलग से देना दोनों। तो फाइनली दोस्तों यहाँ से ले लिया हमने सामान, हैं चोए पे। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से ऊपर, और यहाँ हमने छुपाना है सामान, क्योंकि बंदर ना पकड़ के ले जा दे रहे हैं। मुन्नू बंदर से बचना। तो दोस्तों कसार देवी में सबसे पहले नीचे है मंदिर मैया का, फिर ऊपर है भोलेनाथ का। तो हम सबसे पहले गए, पहले हमने यहाँ पर लगी थी बहुत ज़्यादा भीड़, तो हम चले गए थे ऊपर भोलेनाथ वाले मंदिर में। और यहाँ पर इतने बड़े बड़े सेल्फी पॉइंट हैं। और आज माँ की आई थी साड़ी पहन के और पिछौड़ा पहन करके। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं कसार देवी मंदिर में अल्मोड़ा।
तो दोस्तों फिलहाल हम जा रहे हैं ऊपर वाले मंदिर। एक है यहाँ पर और एक है ऊपर। तो दोस्तों हम पहुंच चुके थे भोले के मंदिर में। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले पाठ पूजा करी। पाठ पूजा करने के लिए अब हम जाते हैं ऊपर। तो यहाँ पर इतना सुंदर मंदिर और इतना शांति है यहाँ। चलते रहिएगा। हाँ, ये थोड़ा सा रास्ता छोड़ दीजिए। माता जी टीका एक बत्ती ना यहीं ले लो, बत्ती वहाँ में लगाना। बत्ती मेरे को दे दो, ज़्यादा हो जाती ना मेरे को ले जाना, मैं बाद में तो शिव शंकर की पूजा करने के बाद उसके बाद हम पहुँचे, उनके बगल में है शनिदेव का मंदिर। तो वहाँ पर भी हमने तेल और भेंट चढ़ाई। तो दोस्तों शिव जी की पूजा करने के बाद, शनिदेव की पूजा करने के बाद हम आ चुके थे यहाँ पर भोलेनाथ का है शिवलिंग। तो शिवलिंग में पूजा करने के लिए और थोड़ी सी हमने खींची फ़ोटो। तो और फिर हम चलते हैं नीचे वाले मैया के मंदिर में, क्योंकि अभी वहाँ लग रहा था भोग, तो हम ऊपर को आ गए थे। तो दोस्तों ये वाला ब्लॉग ना इतना ही रखती हूँ और इससे आगे आएगा पार्ट 2। तो दोस्तों फिलहाल हम ऊपर वाले मंदिर से नीचे वाले मंदिर में आ चुके थे। पर इस समय ना मंदिर पे ना हम थोड़ा सा लेट पहुंचे थे, तो उसके लिए मैया को अभी भोग लग रहा था दोस्तों। तो जब तक भोग लगता है मैया को, तब तक हम कर लेते हैं फ़ोटो सेशन अपना। तो अभी मैया जी का ना खाने का टाइम है दोस्तों, तो हम लोग ना थोड़ी देर में उनके दर्शन करेंगे। तब तक हम वेट करते हैं। इतनी दूर आए हैं तो हम इतनी देर तो वेट कर ही सकते हैं दोस्तों कि मैया के भोग लगने तक। और उसके बाद ना हमने थोड़ा सा फ़ोटो सेशन कर लिया मैया के भोग लगने तक। और दोस्तों यहाँ बंदरों का ना इतना ज़्यादा आतंक था, मत पूछो। आरब को हम जैसे एक केला दिया आरब को हमने, तो आरब से ना केला छीन के खा लिया। और यहाँ ना बहुत सारे पत्थर थे जो सेल्फी पॉइंट के नाम से भी जाने जाते हैं। तो यहाँ ना लंबे करके पत्थर थे, उसके किनारे में फ़ोटो खींच के लोग फ़ोटो खींचे थे और पूरी सी अच्छी सी सीनरी आ रही थी। तो हमने कहा एक बार चलो हम भी हो आते हैं करके। तो हम लोग फिर ना चले गए थे वहाँ फ़ोटो सेशन करवाने। और यहाँ बंदर ना किसी का भी प्रसाद उठा के ले जा दे रहे थे। और आरब के ना हाथ से केला ही छीन के ले गए, जिसने आरब कितना रोने लग गया कि मेरे को भूख लगी है, मेरे को भी दो। तो हम चले गए थे फिलहाल सेल्फी पॉइंट में। तो यहाँ ना ऐसा लग रहा है कि जहाँ से नीचे से बहुत लंबी पहाड़ी है, और बहुत लंबी पहाड़ी भी है दोस्तों। मैं तो थोड़ी ऊपर को गई भी नहीं, मेरे को ना डर लगने लग गई थी। और यहाँ पर बच्चे लोग बना रहे थे टिकटॉक, छोटी छोटी लड़कियाँ आई थी टिकटॉक बना रहे थे। तो वहाँ पर हमने 1-2 फ़ोटो खींचे, फिर हम सीधे आ गए थे, क्योंकि अब ना मैया का मंदिर खुलने का टाइम भी हो रहा था और भीड़ भी इतनी ज़्यादा लग गई थी। फिर हम लोगों ने मैया के दर्शन वर्शन करे। उसके बाद हम आ गए थे नीचे को। मैया के दर्शन करने के बाद हम आ गए थे जूते उते चप्पल पहन करके। फिर उसके बाद नीचे को मंदिर से वापस घर की ओर। तो अब जाएंगे हम दूसरे वाले मंदिर। तो देखते हैं कौन से वाले मंदिर जाते हैं अब हम। तो कसार देवी के दर्शन तो हमें फ़िलहाल हो चुके हैं दोस्तों। तो अब चलते हैं हम अपनी गाड़ी की ओर। तो दोस्तों सब लोग आ रहे हैं हमारी टीम। तो दोस्तों कसार देवी मंदिर का दर्शन करने के बाद और भोलेनाथ जी के दर्शन करने के बाद हम चले हैं अपनी गाड़ी की ओर, आगे की ओर। तो आगे की ओर हम कौन से वाले मंदिर में जाते हैं, इसके आगे जो मंदिर पड़ेगा दोस्तों उसी वाले मंदिर में जाएंगे। और आते ही ना आरब सो गया था। तो दोस्तों इसी वाला ब्लॉग इतना ही रखते हैं, क्योंकि लंबे में हर मंदिर का ब्लॉग बनाऊंगी, एक ही साथ जोड़ दूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों लाइक कमेंट एयर सब्सक्राइब। ओके दोस्तों मिलते हैं आपको